सद्गुरुदेव भगवान की जय। सं समिद्यवसे वृषन्नग्ने विश्वानर्यया इलस्पदे समिद्यसे सनो वसून्याभर। ॐ सं गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका कहना है कि अंतःकरण के बारे में कुछ बताइए। अंतःकरण क्या है, कैसे है, क्या काम करता है? ये जो हमारा शरीर है, ये 3 तरह के शरीर हैं हमारे पास। एक ये दिखने वाला शरीर जो है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। एक शरीर जो नहीं दिखता लेकिन असली शरीर है, जो भ्रमण करता है, जो अलग अलग योनियों में जाता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। वही जीव है जो दिखता तो नहीं है लेकिन भ्रमण करता है, जगह जगह जाके स्थूल शरीर धारण करता है और योनि बदल जाती है या उसी योनि में जाता है, या जैसा भी उसका आगे की यात्रा है। तो एक स्थूल शरीर हो गया, एक सूक्ष्म शरीर है, और तीसरा है कारण शरीर। 3 शरीर हैं हमारे पास। कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये जो स्थूल शरीर है, इसमें जब सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है तब ये स्थूल शरीर काम करने लगता है। ये शरीर हम कहते हैं जीवित है, और जब सूक्ष्म शरीर छोड़ देता है तो हम कहते हैं मर गया, है ना। जबकि जीव मरा नहीं, जो उसमें रहने वाला है वो मरता नहीं है, वो दूसरा शरीर पकड़ लेता है, तीसरा पकड़ लेता है, तरह तरह के शरीर जिस योनि में जाना हो वहाँ चला जाता है। ठीक है। तो ये जो शरीर है, ये है क्या? ये जो शरीर है, ये 19 तत्वों से बना हुआ है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो आपको दिख रहा है, जो जला दिया जाता है ना। कभी बीमार हो जाता है, कभी कोई का टांग टूट जाती है, कभी ये स्थूल शरीर के बारे में आप सब जानते हो। ठीक है। दूसरा जो शरीर है सूक्ष्म शरीर, उसी की सारी कहानी है, समझना उसी को है, जिसको जीव कहते हैं। उसमें 19 तत्व हैं। कितने हैं? 19 तत्व हैं। 19 तत्व में कौन कौन से हैं? 5 प्राण हैं, ध्यान से सुनिए और दिमाग में रखिए और चिंतन मनन करिए। 5 प्राण हैं और 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ऐसे 10 इंद्रियां हैं। कितने हो गए? 15 हो गए, है ना। इसके अलावा 4 चीज़ें और हैं, जिसको कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण एक ही है, लेकिन उसमें 4 चीज़ें आती हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ऐसे इसके 4 भाग हैं, चारों को मिला के इकट्ठा बोलते हैं अंतःकरण। तो कितने हुए? 5 5 5 और 4, 19 तत्व हैं। 19 तत्व का के हैं? जीव के हैं, और आत्मा है। आत्मा के साथ ये 19 तत्व हैं। इस तरह से जीव बनता है। तो ये जो 4 तत्व हैं, कौन से? अंतःकरण वाले, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका अपना अपना काम है, और इसी से आप परमात्मा से भिन्न हो जाते हो। आत्मा सबके पास है। तो 1 मिनट हम आपका ले रहे हैं कि जीव और आत्मा में कुछ अंतर है? बहुत अंतर है, समझिए। वही तो हम बताना चाह रहे हैं विस्तार से, कि असली में जो 19 तत्व हैं उसको कहते हैं जीव, लेकिन बिना आत्मा के नहीं। आत्मा साथ में है तभी जीव है, और कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ में आत्मा ना हो। ठीक है। क्या मतलब हुआ? कि जो जीव है, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? जो जीव है वो असली में भिन्न क्यों हो रहा है परमात्मा से? क्योंकि उसके पास अंतःकरण है। आत्मा आपके पास भी है, आत्मा मेरे पास भी है, आत्मा परमात्मा एक ही है। इस तरह से वो सबके पास है, लेकिन भिन्नता कहाँ हो गई? मेरा मन अलग, आपका मन अलग, इनका मन अलग, इनका मन अलग, है ना। इसी तरह से अपनी अपनी बुद्धि। मन क्या है? मन का काम है संकल्प विकल्प करना।
ये करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं तो क्या खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, बस मन का इतना ही काम है और इसी में वो लगा रहता है लगातार। अब क्या होता है, जब मन संकल्प विकल्प करता है तो बुद्धि सामने बैठी है, बुद्धि निर्णय लेती है किसके, मन के अनुसार। मन को जो पसंद है उसके हिसाब से बुद्धि कह देती ये खा, इसमें ज़्यादा मजा आएगा, इसको छोड़ दे, वहाँ जा, वहाँ गाने हो रहे हैं, गाने सुनेंगे मजा आएगा, ये वाले सुने वो वाले सुने, ये सब मन कह रहा है, कौन से सुने। लेकिन बुद्धि ने मोहर लगा दी कि फलानी जगह चलो, 8 बजे चलेंगे या 9 बजे चलेंगे, एक चीज़ पे बुद्धि ने मोहर लगा दी। ठीक है, यहाँ सबकी भिन्नता है। कोई पिक्चर जाना चाहता है, कोई नाच देखने जाना चाहता है, कोई मेले में जाना चाहता है, कोई तालाब देखने जाना चाहता है, सबका अलग अलग है, सबकी भिन्नता है। जिसकी बुद्धि जैसा निर्णय लेती है वैसा करते हैं। किसी किसी की बुद्धि होती है जो कहती है चल सत्संग में चल, बेकार के कामों में क्यों टाइम खराब करना, है ना, इससे जन्म सुधरेगा तो सत्संग में चल। पर पहले लेकिन मन ने ही कहा कि सत्संग में जाएं कि पिक्चर जाएं। अगर बुद्धि आपकी अच्छी है तो बुद्धि कहेगी सत्संग में ही चल, क्यों टाइम खराब करना। तो इस तरह से मन और बुद्धि का काम हुआ। तीसरा हमारे पास एक है चित्त। चित्त क्या है, चित्त को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे स्टोर रूम। स्टोर रूम में बहुत सामान पड़ा रहता है, कुछ भी है, चलो स्टोर रूम में डाल दो, ये सामान मिला, कहाँ रखें, स्टोर रूम में पटक दो। इस तरह से आपने चित्त को भर रखा है। फालतू चीज़ें इतनी भरी हुई हैं जिनका जीवन में काम हो या नहीं हो, मगर भरी हुई हैं। क्यों भरी हुई हैं? क्योंकि उससे आपका मन अट्रैक्ट हुआ है, मन में खिंचाव हुआ है, और जो चीज़ मन को पसंद आई वो उसने चित्त में रख ली। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों चीज़ें आपने मन में रखी हैं, और केवल इसी जन्म की नहीं, हर जन्म में जब जब आए तब आपने उसमें खूब कचरा बटोर के भर लिया, ठस उस कमरे को खूब ज़्यादा भर लिया। और आपको मनुष्य बनाया क्यों था? मनुष्य इसलिए बनाया था कि इसमें भगवान को भरो, इसमें भगवान की याद भरो। कहा कि ये जो कमरा है ये तेरा पूजे का कमरा है, इसमें भगवान की याद भर ले, भगवान का रूप भर ले, भगवान की प्यार भर ले। तो इस तरह से उन्होंने कहा, क्या भगवान ने, कि जैसे तेरी मर्जी हो चल, और किसी को नहीं कहा कि तेरी मर्जी हो वैसे चल। सारे जानवर, सारे पक्षी, मछलियाँ सब पानी के हों, चाहे आकाश में उड़ने वाले हो, जमीन में रहने वाले हों, सबको भगवान चला रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से चल सके। क्यों? क्योंकि वो कर्म काटने गए हैं, भगवान कृपा करके कर्म कटवा रहे हैं। भगवान को पता है कि इसके कर्म कहाँ कटेंगे, क्या आगे होना है। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया, मनुष्य को कह दिया कि तू जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू जैसा करेगा उसका फल मैं दूंगा। ये कह के इसको छोड़ दिया। कैसे? क्योंकि बुद्धि बहुत अच्छी दी थी, मन हुआ और बुद्धि हो गई, और ये तीसरी चीज चित्त हो गया जिसमें भरा हुआ है। वो सब तीनों अपने अपने काम कर रहे हैं। जो चित्त में भरा हुआ है उसमें से उठा के बुद्धि सोचती रहती है, कभी कुछ उठा लेती है, कभी कुछ उठा लेती है, और आप लगातार बुद्धि को लगाए रखते हैं। काहे में जो स्टोर में भरा है उसमें से कुछ उठा लिया और सोचने लगे, उसके अनुसार दूर तक चले गए सोचते सोचते, एकदम दूसरी चीज़ याद आ गई, दूसरी उठा ली, दूसरी सोचने लगे। बस यही आपका काम है। भगवान अगर उसमें भरा हो तो भगवान को उठा के भगवान का सोचो, भगवान भरा ही नहीं है उसमें। सब जगत का ही माल भरा हुआ है, इसलिए आप जगत का ही सोचते रहते हो पूरे टाइम पे। अगर सत्संग में बैठ के आपने भगवान को भरा है तो बीच में भगवान की याद भी आई। और करना हमें यही है कि उस चित्त में जितना जितना भगवान को भरते जाएंगे कचरा फेंकता जाएगा, फेंकना नहीं पड़ेगा, बस भगवान को ही भरना है, कचरा अपने आप फेंकता जाएगा। आप कहोगे हम कैसे साफ करें चित्त को, कैसे साफ करें बुद्धि को, कैसे शुद्धि करें? उसका तरीका ही यही है कि बस भगवान की याद में रहिए, भगवान का भजन करिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान का मनन करिए, वो कचरा अपने आप फेंकता जाएगा। तो जिसके जीवन में जितना ज़्यादा समय भगवान के लिए है उतना ही वो वाला कमरा साफ हो चुका है।
और जिसके पास नहीं है वो कचरा ही कचरा भरा हुआ है, वो कचरे में विचरण करता रहता है, कचरे में ही रहता है, सोते समय भी कचरे की याद करता है, उठते टाइम पे भी कचरे की याद करता है। अगर इतना नियम बना ले कि सोते समय भगवान को याद करना है, ऐसा निश्चय कर ले कि सोते टाइम तो मैं हर हालत में भगवान को ही याद करूँगा, जब तक नींद नहीं आएगी भगवान का ही चिंतन करूँगा, तो क्या होगा, उठेगा तब भी उसका भगवान का चिंतन चल रहा होगा। ठीक है, 6 घंटे सोया है तो 6 घंटे, 8 घंटे सोया है तो 8 घंटे, मतलब भगवान में ही है। ये साबित करता है कि जब सोते समय जो सोच रहे थे वही उठते टाइम हमें याद आया, मतलब भगवान के ही चिंतन में रहे। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब आपका ये जो तीनों चीज़ें हैं ये अपना अपना काम करती रहती हैं, लेकिन जो करते हो ना उसका कहते मैं करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी बराबरी किसी से नहीं है, मैं अलग ही हूँ। और बात बिल्कुल सही है, हर आदमी अलग है, अपने अपने हिसाब से हर आदमी अलग है, कोई भी एक से नहीं है। और हर आदमी में आत्मा है, और हर आदमी नहीं आत्मा ही है, और आत्मा से कुछ अच्छा नहीं है दुनिया में। इसलिए हर एक को लगता है कि मैं सबसे अच्छा, गलत नहीं है। यहाँ आत्मा का गुण आ गया जीव में कि मैं सबसे अच्छा, मेरे बराबर कोई नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सभी वही हैं जो मैं हूँ। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, जो आप हैं, जो वही आप, वही आप, वही आप, वही आप, वही हम, वही ये सब, और वही परमात्मा जो हर जगह बसता है, क्योंकि एक ही है, उसमें इतने सब जीव जंतु चल रहे हैं और रहता सब में वही है। लेकिन मन बुद्धि के कारण सबका अलग अलग हो गया है, सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं, अलग अलग सामान रख रखे हैं अपने अंदर भर के, और इसीलिए आप अलग होते हैं। किसके लिए, क्योंकि अंतःकरण है आपके पास, जो आप हो उसमें उसका नहीं आपको अहंकार है, आपको अहंकार है जीवपन का, जगत में रहने का। जीव का मतलब है कि जो ये कहता है कि ये मैं हूँ वो जीव है, जो कहता है मैं शरीर हूँ वो जीव है। अगर मैं शरीर हूँ हट जाए आपकी तपस्या से, आपकी शुद्धि से, आपके सही कर्मों से, सही व्यवहार से, कभी ऐसा हो जाए कि आपको समझ में आ जाए कि मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर होता तो मैं मर जाता, मुझे मरने का डर इसलिए लगता है कि मैं इसको मैं मानता हूँ। अगर मुझे असली बात पता लग जाए कि ये मैं नहीं, मैं आत्मा ही हूँ, तो आपका काम हो जाए पूरा, है ना। लेकिन वो लगता ही नहीं, क्योंकि आप चिंतन में नहीं रहते, मनन में नहीं रहते, टाइम नहीं देते भगवान को। जब टाइम दोगे तो भगवान भी आपके साथ रहेंगे। भगवान है हर वक्त साथ में, लेकिन मतलब आपसे इसलिए नहीं रखते क्योंकि आप याद नहीं करते। आप मनुष्य बन के आए हो, उनका कहना है कि मनुष्य योनि में बस एक ही काम है तेरा कि मुझे ढूंढ, मुझे खोज, मैं कहाँ हूँ, है मैं तेरे अंदर छुपा बैठा हूँ, लेकिन तू ढूंढता नहीं, तू इधर उधर के कामों में लगा रहता है, खाने में मजे लेता है, नाचने में मजे लेता है, शादियों में मजे लेता है, मिठाइयों में मजे लेता है, बस मुझ में ही मजे नहीं लेता। अगर तू मुझ में मजे लेने लगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो मैं तो तेरा ही स्वरूप हूँ, मैं तो उससे अलग नहीं हूँ, मुझे पहचानना कोई कठिन काम नहीं है। ये भगवान का कहना है, लेकिन हम उसको अनदेखी करते रहते हैं और मनमानी करते रहते हैं, क्योंकि जीव हैं, क्योंकि इस शरीर में आसक्ति है। ये सारा जो जगत है वही जगत का टुकड़ा ये है, ये भी जगत ही है, ये जगत से अलग नहीं है। लेकिन हम जगत को मैं माने बैठे हैं और जगत में ही फंसे हैं, जगत का ही चिंतन करते रहते हैं। इतने ज़्यादा आसक्त हैं हम जगत से कि हमें भगवान का ध्यान नहीं आता। इसलिए कम से कम हमने ये वाला टाइम बना रखा है कि वैसे तो हम भूल जाते हैं, अब इतने समय हम सत्संग में बैठेंगे। तो भी कुछ लोग यहाँ पर बैठ के भी कहीं घर में हैं, कहीं बच्चों की याद में हैं, कभी बाजार में घूम रहे हैं, बैठे यहाँ हैं शरीर से, लेकिन याद कर रहे हैं इधर उधर की। तो ईमानदारी से हम ये वाला टाइम भी भगवान को नहीं दे पाते। तो जो दे पाते हैं वो धन्य हैं, जो दे पाते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। जो भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं, बस उन्हीं का काम हो जाना है।
क्योंकि आप आत्मा ही हो, आत्मा से अलग बिल्कुल नहीं हो। जो आत्मा है वही परमात्मा है, अलग अलग दो नहीं है। आप अलग मन बुद्धि चित्त अहंकार के लेवल पे अलग हो जाते हैं। सबके पास जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो अलग अलग है, अपना अपना है, अपना ढंग है सोचने का, अपना ढंग है करने का, है ना। किसी को द्वेष ज़्यादा है, किसी को राग है। भगवान कहते हैं ये सब छोड़ दे। भगवान में कोई द्वेष नहीं है, भगवान कभी द्वेष किसी से नहीं करते, नहीं तो सबका काम कैसे चलता। सब उसके बच्चे हैं, सबको एक नज़र से देखता है, लेकिन जिसने जैसा काम किया है उसका फल भी बड़ी ईमानदारी से देता है। सब कुछ बांट रखा है भगवान ने। कुछ काम ब्रह्मा जी को दे दिया, कुछ काम विष्णु जी को दे दिया, कुछ काम शंकर जी को दे दिया, लेकिन फल देने का काम स्वयं करते हैं। कि जो भी करेगा फल मैं ही दूंगा, जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। ना कोई सगा है, ना कोई सौतेला है, सब मेरा ही रूप है। जितने जगत में है सब मेरा ही रूप है, लेकिन वो मेरे अनुसार चलना नहीं चाहते। अगर वो मेरे अनुसार चलने लगे, अगर वो यहाँ पर काम करें, अगर वो इसके लिए मेहनत करें अपनी खोज करने के लिए, तो मैं तो उसको पाया ही हुआ हूँ। ये जो पुस्तकें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं उसको ध्यान से सुनिए, जहाँ कठिनाई है वहाँ पूछिए। अगर आपके पास प्रश्न होंगे तो हम आएंगे, प्रश्न नहीं होते तो फिर हम आना बंद कर देते हैं, है ना। जो प्रश्न यहाँ पे रखोगे, हमने कई बार कहा कि आप एक पेपर पे लिख के रखते रहो, जब हम आएंगे एक एक प्रश्न रखते जाओ, हम सबका जवाब देंगे। अगर आप चाहते हो सुलझना, अगर आप संशय मिटाना चाहते हो, भ्रम मिटाना चाहते हो, तो प्रश्न पूछो, हम उसी के लिए हैं, बनाए गए। हमारा काम यही है कि लोगों के भ्रम मिटाना, संशय मिटाना, जहाँ कठिनाई हो रही है उसको खुल के समझाना। ये हम बिल्कुल हैं आपके लिए, हमेशा तैयार हैं। लेकिन आपकी वो दिखे ना, हमें इच्छा भी तो दिखे, और इच्छा नहीं दिखती तो हमें लगता है बेकार है आना। मनोरंजन के लिए नहीं आते हम, है ना, आपके काम के लिए आते हैं कि आप कुछ आगे बढ़ जाएं, आप मनुष्य योनि में रह के और ऊपर उठ जाएं। हमारा जीवन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कीमती है। तो जो प्यासे हैं, जिनको इच्छा है आत्मा को पाने की, जो दृढ़ हैं कि हमें तो पहुंचना ही है, उनके काम के ज़्यादा है ना। तो हम तो जब यहाँ के बैठते हैं, हमें तो एक एक मिनट बेकार लगता है। इधर उधर की बात हम करना ही नहीं चाहते, हम तो सीधे ये चाहते हैं कि आप अपने प्रश्न सुलझाओ। अगर आप कर सकते हो तो हम आएंगे, आप हमारा फ़ोन नंबर रख लो, अगर फ़ोन करोगे कभी, टाइम जब भी मिल पाएगा हम आ जाएंगे। कुछ टाइम नहीं होता, कुछ दूसरे कारण आ जाते हैं, लेकिन जहाँ बुलाया जाता है वहाँ हम ज़रूर जाते हैं। ये भी हमारे जीवन का लक्ष्य है कि जहाँ बुलाया जाता है, खाना खाएं ना खाएं, जाएंगे ज़रूर, है ना। तो आप लोग कभी बुलाते नहीं हो, आपके पास प्रश्न नहीं होते, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, तो फिर नहीं आते हम, है ना। भाई कोई दोस्त है बहुत दिन से नहीं मिला है तो इच्छा होती है मिलने की, है ना। कोई रिश्तेदार है, इच्छा होती है मिलने की, लेकिन गुरु को तो केवल उसको ही होगी जो जिज्ञासु है, जिसको प्यास है, जो परमात्मा से मिलना चाहता है। बस उसी के काम के हैं हम, नहीं तो बेकार हैं जगत में, किसी काम के नहीं। ना तो हमसे बातें करते बनती हैं, ना हमें कुछ समझ में आता है। बस इतना ही काम है कि जो जो पूछे उसका हम बस हल करते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं बस यही करते रहते हैं। आप लाभ उठाना चाहो आप उठाओ, है ना। तो और कुछ प्रश्न हो तो और बोलिए, एक बार बोल दीजिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सदादेव भगवान की जय। बोलिए, आप रख सकते हैं, आपके पास प्रश्न है। और क्या, आत्मा के अलावा भी बहुत कुछ है। आत्मा तो आखिरी पॉइंट है ना। आत्मा से पहले समझने के लिए इतना ज़्यादा है कि अगर उसमें सुलझोगे तो आत्मा समझ में आएगी, सीधा आत्मा पे नहीं लपक सकते। तो देखिए, जीव में बहुत सारे अवगुण हैं। आप असली में जो हो वो भगवान ही हो, परमात्मा ही हो, लेकिन आप भूले हुए हो कि मैं परमात्मा का ही रूप हूँ। आप अपने आप को शरीर समझ चुके हो, इसलिए जो शरीर के अवगुण हैं वो आपने अपने समझे हुए हैं और इसलिए अवगुणों में रहते हैं। ये शरीर में जो 3 गुण हैं उसी से आपका शरीर बना है, 5 तत्व और 3 गुण, अष्टधा प्रकृति जो है उसी से शरीर बना हुआ है। तो जो 3 गुण हैं
उसी में आप विचरते रहते हो। कौन कौन से हैं? पहला तामसी, दूसरा राजसी और तीसरा सात्विक। ऐसे 3 गुण हैं और ये तीनों गुण में से कोई ना कोई गुण हर वक्त काम करता रहता है आपके अंदर। अगर तामसी गुण में ज़्यादा रहते हो तो आप बहुत निकृष्ट हो, नीचे के हो, गलत गलत काम आपके दिमाग में आएंगे और उसमें आप लगे रहोगे। अगर राजसी है तो कुछ काम करने की इच्छा होगी, और अगर सात्विक है तो भगवान का भजन करने की इच्छा होगी। तो आप कौन से गुण में रहना चाहते हो? अगर परमात्मा को ढूंढना है तो सात्विक में आना पड़ेगा, लेकिन सात्विक में सीधे कोई नहीं आ सकता। सब में तामसी गुण ज़्यादा होते हैं, जीव में तामसी ही ज़्यादा होते हैं। तो तामसी से राजसी में तो आप आ सकते हो, लेकिन सात्विक में आप नहीं आ सकते। अगर आप भजन भी करते हो तो वो दिखाया हुआ रहता है, होता नहीं है कुछ। क्यों नहीं होता? क्योंकि इतने ज़्यादा कर्म पड़े हैं कि आप सात्विक में मन नहीं लगाते, ज़बरदस्ती बिठा बैठते हो, दुनिया दिखावे में बैठते हो कि सब अच्छा समझेंगे, हम सत्संग कर रहे हैं। मन भी कहता है कि सत्संग में बैठो, लेकिन मन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि कर्म इतने पड़े हैं कि जब तक कर्म नहीं निपटेंगे तब तक आपका मन नहीं लगेगा। सही मायने में नहीं लगेगा। आप चाहे अपने आप को कितना ही समझ लो बड़ा, लेकिन सबसे पहले कर्मों का पिटारा निपटाना पड़ेगा। इसलिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जो बहुत ज़्यादा कर्म करेंगे उनके कर्म कट जाएंगे, तो तामसी से राजसी में आ जाएगा। जितने ज़्यादा कर्म कटते जाएंगे उतनी ही सात्विक की पात्रता बनती जाएगी। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सात्विक में जाना आपके बस का नहीं है। आप समझते हैं हम खूब पूजा करेंगे तो हम सात्विक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पूजा कर रहे हो लेकिन गाली दे देते हो, पूजा कर रहे हो किसी को डांट देते हो, पूजा कर रहे हो चप्पलों को झांक के देखते हो, क्योंकि सात्विक नहीं हो अभी। अब आप कहोगे ये भी सब ध्यान रखना पड़ता है, वही जगत में रह रहे हैं, इतनी महंगी चप्पलें आ रही हैं, देखना तो पड़ता है ना। आपके पास बहुत बहाने हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि आपके कर्म बंधन इतने ज़्यादा हैं कि आप पूजा में मन नहीं लगा सकते। करते तो हो, नियम तो बना रखा है, कहीं ना कहीं कुछ तो लाभ है उससे, लेकिन क्योंकि कर्म नहीं करे हैं इसलिए आपका मुश्किल है होना। तो पहले बहुत ज़्यादा कर्म करिए, इतने ज़्यादा कर्म हो जाए कि आपका कर्म का पिटारा खाली हो जाए, तो फिर भगवान सात्विक में आराम से भेज देंगे। फिर आपका खूब मन लगेगा, फिर आपका सात्विकता से ही आसक्ति हो जाएगी, फिर आपके भगवान से ही प्रेम बढ़ने लगेगा। जब तक कर्म पड़े हैं भगवान से जबरदस्ती कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म करने से शुद्धि हो गई, और शुद्धि हुई तो आप तो वही है ना, उसी का रूप है, वो आपका स्वरूप है, आप रूप हैं। उससे समानता होने लगी। जब समानता हुई तो फिर आपका पूजा पाठ में, हवन में, इधर उधर ऐसी ही जगहों पे जाने का मन खूब होने लगा, खूब अच्छा लगने लगा, और जिज्ञासा बढ़ने लगी, क्योंकि समझ में आने लगा। जब तक गंदगी रहेगी समझ में कुछ नहीं आएगा। अहंकार करोगे कि मैं बहुत जानता हूँ, ये कहेंगे मैं बहुत जानता हूँ, ये कहेंगे मैं बहुत जानता हूँ। जानते वानते कुछ नहीं, जो सुनते रहते हो, जितना समझते हो बस वो बोलते रहते हो। सही मायने में जानते नहीं हो। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म पड़े हैं, इसलिए आपका चित्त इधर उधर भटकता है, चित्त में से ज़्यादा कचरा भरा रहता है। अगर आप कर्म करते हैं तो फिर आपकी शुद्धि होती है, और जब शुद्धि होती है तो सात्विकता में आते हैं। जब सात्विकता में आते हैं तब भगवान से प्रेम होना शुरू होता है। तो जब भगवान से प्रेम होता है, जितना आप भगवान को प्रेम करते हैं उतना ही भगवान आपसे प्रेम करते हैं। देखिए मजेदार बात, अगर सच्चा प्रेम आप भगवान से करोगे, दिखावा नहीं करोगे, तो भगवान उतना को उतना ही आपसे भी करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाते। दिखता है नहीं, बात करता नहीं, हमारे प्रश्न सुलझाता नहीं, हम कैसे प्रेम करें? ये आपके पास बहुत से प्रश्न रहते हैं कि भाई कोई इंसान हो तो हम प्रेम कर लें, बच्चे हो तो प्रेम कर लें। तो इसी के आसपास आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह सब लगे रहते हैं। कभी क्रोध आ गया, कभी काम आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी मोह आ गया। इसमें से आपने मोह की बात करी, आपकी मोह के पीछे आ सकती ही है। हर किसी से मोह ममता क्यों है? क्योंकि अगर मोह नहीं होगा तो द्वेष होगा।
द्वेष हट जाए तो मोह रहेगा, दोनों ही रहेंगे, कभी इधर कभी इधर। वही बच्चा जिसको आप इतना प्रेम करते हो, जल्दी सत्संग होता हम उसको चॉकलेट जाके देंगे, उसी ने अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया तो आप धक्का दे देते हो, करते हो ना, डांट देते हो, ले जाओ भाई इसको, मेरे पास मत भेजा करो। तुरंत के तुरंत मोह जाग जाता है, द्वेष जाग जाता है। जो मोह है वो राग है, राग के कारण आपको सबसे आसक्ति रहती है। ये जो राग है, जो बच्चे से है, जो पत्नी से है, जो पड़ोसी से है, जो दोस्त है, उस राग को परमात्मा से लगाइए। कैसे लगाओगे? सबके अंदर परमात्मा बैठा है कि नहीं? बैठा है ना। तो ये शरीर है खास कि आत्मा खास है? दोनों में से शरीर तो आपको कर्म काटने के लिए मिला है और कर्म ही काटते नहीं, है ना। तो जो आत्मा है वो बेटे में भी बैठा है, दोस्त में भी बैठा है, दुश्मन में भी बैठी है। आत्मा सब में है ही, बिना आत्मा के कोई हो नहीं सकता। तो आप जब प्रेम करते हो, मोह करते हो, ममता दिखाते हो, तो आप उस बच्चे से नहीं, बच्चे में बैठी हुई आत्मा से करिए। ध्यान दीजिए, मोह आता है, ठीक है, आप मिटा नहीं सकते, वो सबको गुण मिला है, उसको कोई हटा नहीं सकता, कितनी कुश्ती कर लो नहीं हटा पाओ। उस मोह को परमात्मा में लगा दो। डांटते टाइम भी तुम्हें याद आ जाए कि अरे ये तो परमात्मा है, मैं नहीं डांट सकता। प्यार से समझाओ, प्रेम से रहो। तो जो तुम प्रेम करते हो, किसी से भी करते हो, सच्चा प्रेम अगर करते हो, शरीर के प्रेम की बात नहीं, असली जो मन में उठता है प्रेम, उस प्रेम की बात करते हैं हम, कि वो प्रेम जितना भी आप करते हो सीधा परमात्मा के पास जाता है। आप समझ रहे हो कि हम बच्चे कर रहे हैं, बच्चा समझ रहा है आप कर रहे हो, लेकिन जितना ज्यादा प्रेम से भरा हुआ हृदय होगा उतना ही आप परमात्मा के प्रिय होते जाएंगे। तो जगत में सबसे प्रेम ही करना है, सबसे प्रेम से भर के बात करिए। प्रेम से भरा रहे हृदय तो मोह कम होता है। आई बात समझ? मोह क्यों होता है? क्योंकि प्रेम नहीं है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, किसी से चिढ़ रहे हैं, कोई अच्छा लग रहा है। अगर आप प्रेम की ही मूर्ति बन जाओ तो आप परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम ही परमात्मा है, सत्य ही परमात्मा है। अगर आप मोह मिटाना चाहते हो तो सत्य में रहो। अगर आप चाहते हो कि परमात्मा का प्रिय हो जाए, आप परमात्मा के प्रिय हो जाओ, तो आप तो बाकी सबको के प्रिय हो, सब आपके प्रिय हैं, लेकिन एक परमात्मा ही तो प्रिय नहीं हो रहा है। हम मोह हटाने की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं मोह भगवान से लगा दो, ममता भगवान से लगा दो। वो तुम्हारी आदत में है, वो तुमने बहुत सीख रखा है, उसी चीज को भगवान के उपयोग में लो। तुमने उसको यहाँ बांट रखा है, यहाँ कुछ काम नहीं आना है। बच्चे को प्यार करना है, बच्चे की जरूरत चीजें लाओ, बच्चे को अच्छी बातें सिखाओ, यही प्रेम है बच्चे के लिए। ठीक है ना। मोह करने से बिगड़ेगा बच्चा, गलत प्रेम करने से बिगड़ेगा बच्चा। वहाँ जो कर्तव्य है वो निभाओ, और करने के लिए प्रेम परमात्मा है। जगत में एक परमात्मा ही ऐसा है जिसमें आपकी ड्यूटी है कि आप प्रेम करिए, जितना आप करोगे उतना वो आपको करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसी के ही प्रेम में डूबे रहोगे, वो आपके प्रेम में डूबा रहेगा। तब दो नहीं होंगे, एक ही होगा। वही है, उसी की खोज कर रहे हैं, वही सब कुछ है। सब कुछ इसी तरह मिटाना है, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, और समय समय पे हम बताते रहेंगे। आज समय ज़्यादा हो गया, आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।